दोस्तों कल धोनी ने साबित कर दिया कि वो लाइन में खड़े नहीं होते, लाइन उनसे शुरू होती है। क्या हुआ अगर बैक टू बैक मुकाबले में जिस टीम ने पहला मैच जीता था उसी ने दूसरा जीता? क्यों? क्या हुई? लगातार चेन्नई से 5 मैच जीतने वाली पंजाब पर कल लग गया फुल स्टॉप, जिसकी शायद किसी को भी नहीं थी होप। क्यों हिला डाला ना? और फिर वही वाली बात है ना दोस्तों कि थाला के आगे कोई बोल सकता है क्या? तो केकेआर का प्रहार भी इस आईपीएल में भाई अलग ही रंग जमा रहा है, सभी टीमों के कान तले हार के तमाचे लगा रहा है। जलवा है हमारा। और सुनील नारायण तो भाई उन्होंने नारायण नारायण करके सबकी तबीयत से ले रखी है। शाहरुख खान तो उन्हें अपनी टीम का सुपर हीरो कहते हैं। मैं तो ये कहती हूँ जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं और शिकंजे में बल्लेबाज को फंसाते हैं, उन्हें स्पाइडरमैन कहना भी गलत नहीं होगा, या फिर आप उन्हें आयरन मैन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस आईपीएल में तो उन्होंने अपनी फॉर्म का लोहा मनवा ही लिया है। जलवा है हमारा। तो दोस्तों कल हुए दो बड़े महामुकाबले चेन्नई और पंजाब के बीच, केकेआर और लखनऊ के बीच। मुझे तो दोनों ही मैच देखकर बहुत मजा आया। अब आपका मजा ज्यादा ना खराब करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो दोस्तों दिन का पहला मैच हुआ चेन्नई और पंजाब के बीच, और वो कहते हैं ना कि हीरे की असली पहचान जौहरी को होती है। और अगर हम क्रिकेट की बात करें तो धोनी हमारे किसी जौहरी से कम थोड़ी है, लेकिन यहाँ उनको कैसे इस हीरे की पहचान नहीं हुई, कैसे नजर नहीं पड़ी। मैं बात कर रही हूँ सिमरनजीत की, जिस लाइन और लेंथ से उन्होंने कल गेंदबाजी करी है काबिले तारीफ। मतलब किस खोपचे में भाई उन्हें बिठा के रखा हुआ था अब तक। तो हमेशा की तरह टॉस तो इस बार भी चेन्नई हार गई। ऋतुराज को लेकर मैं यही कहूंगी कि भाई आप कुछ झाड़ फूक करवा लीजिए, कब तक इस सब्र का घूंट पीते रहेंगे। तो दोस्तों पंजाब की गेंदबाजी कल कमाल रही। रहाणे एक बार फिर रुंगे में आउट होकर चले गए, जिसके बाद लास्ट मैच में मिचेल के साथ जो नाइंसाफी हुई थी, धोनी ने उन्हें 3rd नंबर पर भेजकर उनके साथ इंसाफ किया। तब पावर प्ले के अंदर ऋतुराज और मिचेल ने थोड़ी सी पावर जनरेट करी, 60 रन बटोरे, लेकिन उसके बाद चेन्नई पर टूट पड़ा पहाड़। ऋतुराज चहर की स्पिन पर आउट हो गए, तो वहीं शिवम दुबे एक बार फिर 0 पर आउट हो गए। और शिवम दुबे की ऐसी परफॉर्मेंस देखकर लगातार 2 मैचों में मैं यही सोच रही थी कि क्या T20 वर्ल्ड कप में हमारा बंटा धार होने वाला है। मतलब आप मुझे कमेंट करके बताइए। जिस तरह से शिवम दुबे की परफॉर्मेंस चल रही है भाई, मुझे एंजाइटी के साथ साथ डिप्रेशन भी हो रहा है। और डिप्रेशन में तो यार कल चेन्नई के फैंस चले गए होंगे, क्योंकि हमारे थाला 0 पर आउट हो गए कल। तो जैसे तैसे करके चेन्नई 167 रन बनाती है 20 ओवर में, वो भी 9 विकेट्स गवाकर। तो अब पंजाब बैटिंग करने आती है। पंजाब सोचती है छोटा सा ही तो टारगेट है, आराम से चेज कर लेंगे, लेकिन पांडे जी भी आकर कहते हैं रुको जरा सब्र करो। पावर प्ले के अंदर ही 2 विकेट चटका जाते हैं। तो वहीं सैंटनर जडेजा भी कल बॉलें थोड़ी फेंक रहे थे, तोपे फेंक रहे थे। और वहीं एज एन इंपैक्ट प्लेयर सिमरनजीत को उतारना तो सोने पे सुहागा साबित हुआ। जिस लाइन और लेंथ से उन्होंने कल गेंदबाजी करी काबिले तारीफ, मजा आया। तो वही पंजाब के तो कल पंखे फेल हो गए। मतलब टारगेट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन धोनी का इरादा कहीं ज्यादा बड़ा था। तो चेन्नई ने 28 रनों से ये मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में अपनी 3रे नंबर पर जगह बरकरार रखी है। तो वहीं पंजाब 8वें नंबर पर है। अब चलिए बात कर लेते हैं दिन के दूसरे मैच की, जो हुआ था लखनऊ और कोलकाता के बीच। और लखनऊ को तो कल केकेआर ने गली क्रिकेट की तरह धो दिया। लखनऊ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी कि हम भी आराम से बाद में चेज कर लेंगे, लेकिन बाद में आ जाते हैं नारायण। और गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो, आजकल नारायण आईपीएल में किसी को बोलने ही नहीं देते हैं भाई। और शायद इसलिए भी क्योंकि ऑरेंज कैप की रेस में वो भी शामिल हो गए हैं। 3रे नंबर पर 461 रन उनके खाते में जा चुके हैं। वहीं पहले नंबर पर कोहली है 542 रनों के साथ। और आरसीबी का हाल तो आप जानते ही हैं। मैं समझ सकती हूँ आपका ये दुख, लेकिन कहीं ना कहीं प्लेऑफ में जाने के उनके चांसेस कम है। तो ऐसे में केकेआर जिस हिसाब से परफॉर्म कर रही है, तो सुनील नारायण, उनकी टीम प्लेऑफ में भी जा सकती है। और सुनील नारायण के पास चांसेस हैं कि वो इस बार के आईपीएल में ऑरेंज कैप अपने नाम कर सकते हैं। तो कोलकाता की बल्लेबाजी कल कमाल की रही। हालांकि फिल सॉल्ट उतना कमाल नहीं दिखा पाए जितना वो हमेशा दिखाते हैं, लेकिन सुनील नारायण जब तक खड़े हैं तो डर किस बात का। 81 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली उन्होंने मात्र 39 गेंदों में। कल 3rd नंबर पर बैट करने अंग्रिश को भेजा था कोलकाता ने, वो 32 रन बनाते हैं। श्रेयस अय्यर 23 रन बनाते हैं। और इस तरह से कोलकाता 235 रनों का टारगेट खड़ा करती है लखनऊ के सामने। वैसे दोस्तों मेरा एक सवाल है आपसे कि इस बार के आईपीएल में जहां हैदराबाद को सबसे खतरनाक टीम माना जा रहा है कि उसके आगे कोई बोल ही नहीं सकता, तो भाई केकेआर भी कुछ कम नहीं है। जिस हिसाब से अब लगातार उसकी फॉर्म चल रही है, लगातार मैचेस जीतती आ रही है, अब तक 6 बार 200 प्लस स्कोर बना चुकी है। हैदराबाद के सामने 208, दिल्ली के सामने 272, राजस्थान के सामने 223, बंगलौर के सामने 222, पंजाब के सामने 261 और अब लखनऊ के सामने 235। तो देखा जाए तो असली जलवा तो केकेआर का इस बार आईपीएल के मैच में। खैर मैच में वापसी करते हैं तो लखनऊ टारगेट का पीछा करते हुए मैदान में उतरती है, लेकिन 20 रनों पर ही लखनऊ को लग जाता है अपना पहला झटका अश्विन कुलकर्णी के रूप में। और रमनदीप ने जो कैच पकड़ा था
अनबिलीवेबल कैच, बहुत ही शानदार, बेहतरीन। जिसके बाद केएल राहुल और स्टॉइनिस थोड़ा सा रन बटोरने की कोशिश करते हैं, पारी को संभालते हैं, लेकिन केएल राहुल की पारी भी 25 पर समाप्त हो जाती है। जिसके बाद हुड्डा आते हैं और वो आते ही वो भी निकल लेते हैं। जिसके बाद स्टॉइनिस थोड़ा सा रन बनाने की कोशिश करते हैं तो 36 रनों पर उनकी भी पारी समाप्त हो जाती है और एक एक करके पूरन, बडोरी, टर्नर, कृणाल पांड्या सब निकल लेते हैं और 137 रनों पर लखनऊ की टीम सिमट के रह जाती है और कोलकाता 98 रनों के भारी भरकम स्कोर से ये मैच अपने नाम करती है और प्लेऑफ में जाने के लिए वो एकदम तैयार है 16 पॉइंट्स के साथ। तो दोस्तों आज महामुकाबला होने वाला है मुंबई और हैदराबाद के बीच और लास्ट मैच जहां मुंबई हैदराबाद से हार गई थी, तो आज के मैच में देखते हैं कि ये जीत किसके नाम होती है। लास्ट मैच में हैदराबाद ने 277 रन का भारी भरकम स्कोर खड़ा किया था मुंबई के सामने, लेकिन मुंबई ने भी बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से चेज करने की पूरी कोशिश करी थी। 246 रन तक उन्होंने बनाया भी, लेकिन फिर भी 31 रनों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो देखते हैं आज मुंबई उस हार की भरपाई करती है या फिर एक और हार उनके नसीब लगती है। वैसे प्लेऑफ में जाना तो अब उनका लगभग ना के बराबर है, तो आज वो मैच जीत भी जाए या ना भी जीते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं हैदराबाद ऑलरेडी प्लेऑफ में उनकी जगह बरकरार है, वो पक्का जाएगी। तो दोस्तों जाते जाते मेरा आपसे एक सवाल है कि मुंबई का जो हाल इस बार के आईपीएल में देखने को मिल रहा है, आपको क्या लगता है उनके हार की, उनकी इस डाउनफॉल की असली वजह क्या है? नीचे कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो उसे भी लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द मिलती हूँ एक धमाकेदार, सॉलिड, बिंदास, तूफानी वीडियो के साथ, लेकिन तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।